आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाकले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर खास खबरों पर। पेपर देकर लौट रही स्कूली छात्रा की मौत। MLB स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी छात्रा। पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने की किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग। पीली कोठी के बाजू वाले मैदान पर बैठे एक दिन के उपवास पर। बेरहम बारिश फिर बरसी, लोग दिन भर होते रहे परेशान। काकागंज में कच्चा मकान गिरा। नगर निगम मार्केट के व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। भाजपा युवा मोर्चा की बैठक हुई आयोजित, लोकसभा चुनाव पर की गई चर्चा। बैठक के बाद युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ने की पत्रकारों से चर्चा। मामूली विवाद के चलते युवक पर किया धारदार हथियार से हमला, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। सागर भोपाल रोड पर हुआ सड़क हादसा, हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की शाम पेपर देकर लौट रही एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा पेपर देकर लौट रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार की शाम पेपर देकर लौट रही एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। छात्रा देवरी के पास सुना गांव की रहने वाली है। छात्रा का नाम सुलोचना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा सागर के MLB स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। शाम को करीब 5 बजे जब वो अपना पेपर देकर घर लौट रही थी, तभी अचानक उसको चक्कर आए और वो गिर पड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और BO ऑफिस के गेट के सामने अचानक वो गिर पड़ी छात्रा। तुरंत 108 एम्बुलेंस आ गई और तत्काल उसको लेकर जाए। बाहर निकल रहे थे ना, गेट के बाहर से कुछ चक्कर आएगा, वो गिर गई। हम लोगों ने उठा के रखा बाहर, तो एम्बुलेंस को फोन लगाया। पहले एम्बुलेंस आ गई, फिर मैम को फोन लगाया। मैम आई तो हम लोग यहाँ आ गए थे। मैम से कह दिया कि मैम हम लोग दिल्ली में आ गए। मैम दिल्ली में आ गई थी। बस स्कूल के बाहर गिर गई, चक्कर आया, आप जल्दी आ गए। बाद में यहाँ आके पता चला कि वो तो वही एक्सपायर हो गई। किसानों को ओलावृष्टि व अतिवर्षा से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए जाने की मांग को लेकर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने एक दिन का उपवास किया। बीते दिनों में हुई अति बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों के सही समय पर सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने पीली कोठी के बाजू वाले मैदान में एक दिन का उपवास किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि नष्ट फसलों का मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दिया जाए। जिन गांवों में बारिश से सिर्फ 40% नुकसान हुआ है, उन गांवों के किसानों को भी 3,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। सर्वे कार्य की एक प्रति किसानों को गांव में ही तुरंत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ओलावृष्टि से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए। और आंदोलन के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हुई हैं, उन फसलों के नष्ट का मुआवजा 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया जाए। जिनके मकान टूट गए हैं, मकान गिर गए हैं, जिनके छप्पर फूट गए हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। नगर निगम मार्केट के व्यापारियों ने सोमवार को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को नगर निगम मार्केट के व्यापारियों ने एकत्रित होकर अपनी विभिन्न मांगों के चलते पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि मार्केट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने आने वाली महिलाओं पर कुछ असामाजिक तत्व छीटाकशी करते हैं। मार्केट में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। वहीं अपने ज्ञापन में व्यापारियों ने कटरमैन द्वारा की गई वारदातों के खौफ के साथ ही बताया कि जो दुकानें भयप्रद टैक्स के अंतर्गत आती ही नहीं हैं, उन दुकानों के मालिकों से भी टैक्स वसूली की जा रही है। नगर निगम मार्केट के व्यापारी हम लोग एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे, भयप्रद के विरोध में और गुंडागर्दी के विरोध में। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारियों ने नगर निगम मार्केट में पुलिस सुरक्षा कर्मी तैनात करने की मांग की है, जिससे मार्केट में हो रहे अपराधों पर रोक लग सके। भयप्रद कर को लेकर नगर निगम मार्केट के व्यापारी माननीय एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं।
और वहीं नगर निगम मार्केट, चूँकि वहाँ पर संक्रांत महिलाएं जाती हैं, महिलाओं का मार्केट है वहाँ, लेकिन कुछ अराजक गुंडा तत्व वहाँ पर उत्पात करते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। उनकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया और उनसे मांग की गई कि उनको गिरफ्तार करो। तिलीवाड़ स्थित भाजपा कार्यालय में रविवार को भाजपा युवा मोर्चा की संभागीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य शामिल हुए। सोमवार को तिलीवाड़ स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा की संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी की चाय पर चर्चा के बारे में बताया। साथ ही पार्टी में युवाओं को शामिल करने के लिए जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी बात कही। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीतियों के बारे में भी बताया गया। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रैकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। रविवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा की। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भाजपा संभागीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अपनी रणनीतियों की चर्चा की गई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने पत्रकारों को बताया कि मिशन 2014 मोदी फॉर पीएम में मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते जगह जगह कार्यक्रम कर हॉस्टल और कॉलेज के युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड के कम से कम 4 सीटों पर युवाओं को टिकट दिलाने की भी बात कही। जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की भी 4 सीटों पर हमने मांग की युवाओं को टिकट देने के लिए। मुझे लगता है कि सभी सीटों पर पार्टी युवाओं को स्थान देने का काम करेगी। वहीं इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ मैं की बात करते हैं, हम की नहीं। मैं नहीं, हम का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पिछले कई दशकों से युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमने उनसे पूछा है, हम उनसे पूछेंगे युवा संगठन के माध्यम से युवाओं तक बात को पहुँचाएंगे कि मैं नहीं, हम तो उन्होंने कहा है, लेकिन युवा कांग्रेस के उस होर्डिंग के अंदर अकेले राहुल गांधी बकरे की बच्चे की तरह मैं करते हुए नजर आते हैं। और हम के रूप में युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश नहीं जानता, मध्य प्रदेश नहीं जानता। रविवार को जिला अस्पताल के एक कर्मचारी पर एक अन्य युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के वक्त कर्मचारी अपनी मां से मिलने जा रहा था। घटना रविवार की है, जब भैंसा पहाड़ी का रहने वाला महेश अहिरवार अपनी मां से मिलने महपुरा ग्राम जा रहा था, जहां रास्ते में उसका राहुल अहिरवार से विवाद हो गया, जिसके बाद नशे में धुत राहुल ने महेश पर कटर से हमला कर दिया। महेश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ये घाव कैसे आ गया आपको? सर इंडियारी में पहले कचड़ू उसमें निकाले मार दिया, तो बस खून मुझे दिखा दिया, मैंने दौड़। क्या मारा था? कटर मारा। वहीं मोतीनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रैकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। रविवार की रात भोपाल रोड पर एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। रविवार की रात करीब 8 बजे सिहोरा चौकी क्षेत्र के बेरखेड़ी गांव के पास एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 4 पहिया वाहन वहां से चला गया। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना में घायल भरत साहू व रामकृष्ण साहू ने बताया कि एक्सीडेंट डबल क्रॉसिंग के चक्कर में हुआ है। कहां से जा रहे थे? ये सागर से जा रहे थे, सिहोरा के पास में हुआ, बुलेरो से मारा तो ये डबल क्रॉसिंग की उसमें, और तीसरी साइड हम पड़ गए, तो बस हमने मारते हुए निकल गए। आप लोग कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। दुर्घटना में घायल दोनों लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोमवार को मौसम ने फिर तेवर बदल दिए। सुबह तेज धूप के बाद दोपहर को हल्की बारिश हुई, वहीं शाम होते होते हल्की बारिश तेज बारिश में बदल गई। कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम ने आज फिर करवट बदली। दोपहर तक हल्की धूप के बाद शाम को काले बादलों ने अपना रंग दिखाया और झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाओं ने फिर से लोगों को ऊनी कपड़े निकालने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं किसान भी अपनी फसलों को लेकर चिंतित हो उठे हैं। ये बारिश पककर तैयार फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र तट पर बने चक्रवात के कारण ये बारिश हो रही है। वहीं इस बेमौसम बारिश से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर मात्र 1 और 2 रुपए में उपलब्ध, साथ ही मेगा पैक 10 रुपए में। हमारे यहाँ मिलती हैं रिमझिम मिक्स, गुलकंद मिक्स, नवरत्न मिक्स, मेवा मिक्स और पान मिक्स जैसी माउथ फ्रेशनर की 41 वैरायटियाँ जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही खरीदिए अपने नजदीकी दुकानदार से मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर। हमारा पता है संगम टी कंपनी, रुक्मिणी कॉम्प्लेक्स, नमक मंडी, सागर।